जगद्गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेन्द्राणां च योगेन्द्रो गुरुणां गुरुवे नमः। आज गंगा दशहरा और कल निर्जला एकादशी व्रत। इस बार निर्जला एकादशी व्रत पर लोगों को बड़ा असमंजस है, किस दिन यह व्रत करें। लोगों की बड़ी शंका की स्थिति है। आइए चिंतन करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत, जिसका दूसरा भीमसेनी एकादशी नाम भी है, यह व्रत कल यानी 10 जून को मनाना है। कपाल भेद के अनुसार जो निम्बार्क संप्रदाय है वो लोग परसों मनाएंगे। अन्य जो महात्मा जन हैं अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार परसों नरसों मनाएंगे, लेकिन हम लोगों को संप्रदाय या अन्य लोगों के अपेक्षा पंचांग के अनुसार मनाना चाहिए, क्योंकि तिथियों का निर्णय हमारे पंचांग करते हैं। और अन्य संप्रदायों के मत अनुयायी वो अपनी परंपरा के अनुसार मनाएं। हम लोग एकादशी का व्रत कल मनाएंगे। कल 10 तारीख है, शुक्रवार है। कल एकादशी निर्जला व्रत है। अब निर्जला व्रत आपको कैसे करना है, आइए इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कल ही क्यों मनाएं, परसों क्यों नहीं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। व्रत के कौन कौन से नियम है, इस पर चिंतन करेंगे। और व्रत कैसे मनाना है, इस पर चिंतन करेंगे। व्रत का पारायण कैसे करना है और निर्जला व्रत में क्या खास होता है, ये सब विषय हम लोग अब विस्तार से जाने। कल एकादशी व्रत क्यों करना है, क्योंकि एकादशी तिथि कल संपूर्ण दिन है। परसों सुबह 5:45 पर एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी। और 5:28 पर सूर्योदय, यानी सूर्योदय के बाद केवल 17 मिनट एकादशी तिथि रहेगी। अब 17 मिनट 18 मिनट एकादशी रही, उतने में आप पूजा भी नहीं कर पाओगे, व्रत का पूरा नियम भी नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कल पूरे दिन एकादशी है, आप व्रत करिए। पंचांग, सारे पंचांगों को मैंने बहुत अच्छे से देखा और चिंतन करके मुझे लगा कि परसों एकादशी व्रत करना उचित नहीं है पंचांग के अनुसार। अब वो बात एक अलग है कि आप नहीं किसी संप्रदाय में हैं और आपके गुरुजी आदेश कर रहे हैं, या आप किसी मत को मानते हैं, जैसे कपाल भेद आदि का जो मत मानते हैं ना महात्मा जन, तो उन साधु जनों के लिए, उन महापुरुषों के लिए जो उचित हो वो अपने करेंगे। आप लोग कल व्रत रहिए। अब व्रत कैसे रहना है आपको, निर्जला व्रत जब आप रहेंगे तो कल जब प्रातःकालीन जागने के बाद भगवान का स्मरण करिए। अपने बिस्तर पर ही बैठ के प्रार्थना करिए कि हे नाथ, आज मैं व्रत कर रहा हूँ, ऐसे मन में संकल्प कर लीजिए। उसके बाद स्नान करिए। स्नान करते समय ध्यान रखना, आप बाल्टी में पहले गंगा जल डालना, उसके बाद जल भर लेना उस बाल्टी में, फिर उससे नहाइएगा। नहाते समय हर हर गंगे बोल नहाइएगा। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करिए, ठाकुर जी का, शालिग्राम भगवान का पूजन करिएगा। इस पूजन में तुलसी दल पुष्प अर्पित करिए, ठाकुर जी को पूजन करिए। इस दिन पूरे दिन कुछ खाया नहीं जाता, वो खाने की तो छोड़िए, पिया भी नहीं जाता, जल भी नहीं लेना, इसलिए तो निर्जला एकादशी कहा जाता है। संभव हो तो आप निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने वाला यदि साल भर एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो उसे पूरा फल एक ही एकादशी करने से
मिल जाता है। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको इसके अलावा कोई व्रत नहीं करना है। ये तो भीमसेनी एकादशी ही नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि भीमसेन बहुत खाते थे, कोई एकादशी व्रत रह नहीं पाते थे, तो उनके लिए ये उपाय बता दिया था कि आप निर्जला एकादशी व्रत कर लो तो साल भर के व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये निर्जला व्रत रहना है, कुछ लेना नहीं है, और अगले दिन शाम को भी नहीं लेते हैं इसमें, वो तो कहीं कहीं की परंपरा है, दिन भर व्रत रहेंगे, शाम के समय मीठा जल और वो आम वगैरह का शरबत ले लेते हैं और फिर उसको पिला के लोगों को फिर पी लेते हैं। ठीक है, यदि नहीं रह पा रहे हैं शरीर के हिसाब से, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, तो आप भले ले लें, बाकी वैसे तो निर्जला रहना चाहिए। और असंभव हो, ऐसा ना हो कि आप निर्जला रहो, दोपहर तक रहे और शाम को फिर पता चला आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो मुंह से नहीं पिया, फिर आपको बोतल आदि के द्वारा तमाम इंजेक्शन देना पड़ा और ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, वो उचित नहीं है। यदि असंभव है तो मत रहिए। और वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, रोगियों के लिए निर्जला व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आप व्रत रहिए, रात्रि में कीर्तन करिए और प्रातःकालीन बेला में आप एकादशी का पारायण करेंगे 11 तारीख में। 11 तारीख में एकादशी व्रत का जब आप पारायण करेंगे तो सबसे पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। पूजन करिए भगवान का, ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन करा के उसके बाद आप व्रत का पारायण करिए। आप कहेंगे कहाँ ब्राह्मण को खोजने जाएं, कैसे कराएं, यदि असंभव दिखे ना तो हमें फोन कर देना। हाँ, एक ब्राह्मण को आपकी तरफ से हम जिम्मा देंगे, 1 या 11 जो भी आपको जिम्माना हो। यहाँ परसों यानी 11 तारीख को भंडारा होगा, द्वादशी में। हर द्वादशी को होता ही है भंडारा, आप सबको पता ही है। वैसे हमारे यहाँ हर द्वादशी को भंडारा होता है। यदि आपको वहाँ दिक्कत आए तो यहाँ वो धनराशि गूगल पे, फोन पे करिएगा, खाते में भेज दीजिए, आपकी तरफ से एक ब्राह्मण यहीं जिमा देंगे हम वृंदावन धाम में। और उसके बाद ब्राह्मण जिमाने के बाद फिर आप इस व्रत को पारायण करिए। ये व्रत आपको मोक्ष देगा, भगवत प्राप्ति कराएगा, आपके पुण्यों का वर्धन कराएगा, पापों को क्षय कराएगा। और आगे भी इसी तरह की वीडियो हम डालते रहेंगे, आप इसको शेयर करना, अपने लोगों तक भेजना। जय श्री राधे, जय श्री